नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नहीं तो आपके मेरी नई नई वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आप सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो डलेगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी, बिल्कुल मिस नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अलमस्त ख्याल। आज बताती हूँ कुछ टिप्स आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी है। दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करें, आप अच्छे कैसे बन सकते हो। आप चाहते हो कि हम बहुत अच्छे बने, अच्छे से दूसरों के साथ रहें और दूसरे हमारे साथ अच्छे रहें। तो दूसरे अच्छे कैसे रहेंगे? जब हम उनको शांत रखेंगे, उनके साथ अच्छी बात करेंगे, वो जो सुनना चाहते हैं वो बोलेंगे। ये समाज है, ये दुनिया है, ये सब अच्छा ही सुनना चाहते हैं, बुराई कोई नहीं सुनना चाहता। 100 में से एक इंसान होगा जो बुराई सुन के अपने आप को सुधारेगा, लेकिन सब अच्छा सुनना चाहते हैं। और अच्छा सुनने से हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो सुनिए कैसे करते हैं अपने दिन की शुरुआत, कि आपका भी मूड अच्छा रहे और दूसरों को भी अच्छा रहे। तो सुनिए, सबसे पहले सोच रहे हैं किसी को बुरा नहीं बोलना है। फर्स्ट थिंग, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी को कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। ऑलवेज स्माइलिंग फेस। कुछ बात बोलने से पहले, कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले अच्छे शब्दों का चयन करना है। अच्छे शब्दों का चयन करना है, किसी की बात पर रिएक्शन नहीं करना कि उसने मुझे कुछ बोला और मैंने उसको कुछ बोला तो वो केमिस्ट्री का रिएक्शन हो गया। तो किसी की बातों पर रिएक्शन नहीं करना, सोच के बोलना। अच्छा बोलना है, नेगेटिव बात किसी को नहीं बोलनी है। कोशिश करें अपने शब्दों के बीच में नहीं शब्द ना लेके आएँ। अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें, उससे आपका स्ट्रेस नहीं होगा। मतलब आपको सवेरे जल्दी जाना होता है ऑफिस, तो कुछ तैयारी आप रात में कर ले। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अ डे मैनेज बाय ए वर्किंग वूमेन, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, कि हम अपना दिन कैसे मैनेज करें। तो थोड़ा सा काम रात में करके रख लें, तो और कुछ काम सवेरे थोड़ी सी नींद ज़्यादा ले सकते हैं, कि जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम कूल रहते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो हम हमारे अंदर वैसे ही कूलनेस आ जाती है। फिर है, आप अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड करके रखें कि मुझे कौन सा काम कब करना है। वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। जो संडे सैटरडे के काम है वो संडे सैटरडे के लिए छोड़ दीजिए, जो बड़े काम हैं। जो रूटीन वर्क हैं वो अपना रूटीन में निपटाइए। वॉशिंग मशीन आपको लगानी है, 2 दिन के बाद लगाइए। हेड वॉश करना है तो शाम को थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए, सुबह हेड वॉश करके जाना है। रात में सिर धो सकते हैं तो रात में धोइए। बच्चों की तैयारी करके रखनी है तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। करके देखिए। जब भी बातें करें कम बोलें। जब बात करते हैं, जब मंडली शुरू हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा कम बोलें और सुने ज़्यादा। उससे क्या होगा कि आपको नए थॉट्स मिलेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके पास ही रहेगी और आप दूसरे की बातों पे रिएक्शन करने से बच जाएंगे। बिना मांगे किसी को सलाह ना दे। ज़माना नहीं है ऐसा सलाह देने का, टाइम नहीं है, लोग बुद्धू समझते हैं। तो बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दे। जितना कोई पूछे उसको उतना ही टू द पॉइंट जवाब दें, ताकि वो और पूछने के लिए और सुनने के लिए क्रेजी रहे कि मुझे उसके और बारे में पूछना और बारे में पूछना। तो टू द पॉइंट लिमिट में जवाब देंगे तो उतना ही बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे गलत शब्द मुंह से निकलने से बच जाते हैं। कि हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलते हैं ना तो गलत शब्द निकल ही जाते हैं और फिर लोग जो है ना उनको पकड़ के उन शब्दों को दूसरों के सामने बोलेंगे, तीसरे के सामने, तो इससे जो है ना बातें आती हैं कि फला फला इंसान ने ऐसे ऐसे बोला था, तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उससे। एक दूसरे की कही हुई बातों को किसी भी थर्ड पर्सन को ना कहें। सपोज हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में बैठ के और आपने मुझे अपने कुछ सीक्रेट बता दिए और मैंने वो थर्ड पर्सन को बता दिए, यार उसके घर में तो ऐसे हो रहा है, और वो फिर उससे वो बात किसी और को बताए, तो किसी फोर्थ पर्सन के सिवा उस इंसान को पता चले जो आपका क्लोज फ्रेंड है। तो वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप किसी का सीक्रेट सुन रहे हैं तो शांत रह के सुने और किसी को ना बताएं बिल्कुल भी, क्योंकि वो अपनी बात आपके पास गिरवी रखता है, अपना सीक्रेट गिरवी रखता है कि ये एक सच्चा इंसान है जो मेरी सुन लेगा और ये किसी को नहीं बताएगा। तो विश्वास करके किसी का ट्रस्ट खराब ना करें, ट्रस्ट ना तोड़ें।
अपने आप को शांत रखें। सबसे बड़ी बात है अपने आप को शांत रखना। आप हाइपर होंगे, आपके काम गलत हो जाते हैं हमारे, और हम अशांत हो जाते हैं, जिससे हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है और हमारे बॉडी भी उसी तरीके से काम करती है, जिससे हमें नींद लेने में दिक्कत होती है, खाना खाने में दिक्कत होती है, दूसरों के साथ बात करने में होती है, पसीना आता है, एंजाइटी हो जाती है। तो इस तरह से अपने आप को कूल रख के मेडिटेशन करें सुबह शाम। अपने आप को ठीक करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। अपने आप को सही रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही आपका है। तो आप अपने आप को सही रखें। दूसरे लोग तो अपनी भड़ास निकाल ही लेंगे, अपना दुख दर्द बता ही देंगे आपको, लेकिन आपको उनको अपनी लाइफ में कैसे रखना है, उन बातों को वो आपको सोचना है। किसी को भी दोष ना दें, दोष देने से बचें कि मेरा उस इंसान की वजह से देखो मेरा नुकसान हो गया। उसकी वजह से नहीं हुआ, गलती तो हमने की है। उसने हमें कुछ बताया और हमने सोच इम्प्लीमेंट कर ली, बिना ये सोचे कि वो इंसान पूरी तरह से हमारी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं था, जिसको हमने ये आइडिया लिया। तो उस आइडिया किसी से लो तो वो भी अपनी लाइफ में सोच समझ के इस्तेमाल करें। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपनी सेहत अपने आप ही ठीक रहेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही। धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलना नहीं। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी ही आएगी आपके सामने।